बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दानिश स्कूल के टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से गाइड आपसे डिस्कशन चल रही है। मैथमेटिक्स का ये पार्ट 2 है, जो 5th क्लास का है, जो पीसीटीबी की बुक है। और ये इंग्लिश में लिखी हुई है और इसकी उर्दू में भी ट्रांसलेशन मौजूद हैं। और स्कूलों में उर्दू मीडियम के बच्चे उर्दू में भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बुक जो ऑनलाइन मौजूद है वो इंग्लिश में है। तो हमने दोनों स्टूडेंट्स के लिए उनको मद्देनजर रखते हुए ये गाइडेंस तरतीब दी है, ताकि आप घर बैठे बड़े आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें मैथ के। ताकि जो मार्क्स 15 से 20 मार्क्स आते हैं 100 में से, दानिश स्कूल के टेस्ट के, जो अभी पंजाब में 7 सितंबर को है और बाकी में महीने के एंड में, इसमें नवंबर में, तो आप लोगों के लिए आसानी हो। तो हमने पहले 4 चैप्टर जो थे देख लिए थे। आज हम डिस्टेंस एंड टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्टेंस से मुराद फासला है एंड टाइम से मुराद वक्त है। आपको आइडिया है, उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो हम इस बुक के मुताबिक जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी टेस्ट देने जाएं या कुछ भी आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो बुनियादी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर आप माशाल्लाह कर सकते हैं। और यही चीज़ें चेक की जाती हैं। इन डेप्थ आपका एग्ज़ाम नहीं होता। इन डेप्थ मतलब आपने जिस तरह नॉर्मली पे एग्ज़ाम देंगे 5th क्लास का, कि कोई लंबे क्वेश्चन हो वगैरह वगैरह, यहाँ पे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसलिए हम उसको मदद रख कर आपको समझा रहे हैं। जी, तो सबसे पहले अच्छा, अब ये है कि फासला, वो तो उनकी इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स जिसे हम बोलते हैं। तो एक चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है कि कन्वर्जन के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई कि किस तरह इनके यूनिट्स हैं, जिन्हें हम इकाई भी कहते हैं। مثلا आपने अगर फासले की बात की है तो आमतौर पर किलोमीटर, मीटर की बात नॉर्मली आपको मिलती है। तो इस तरह की आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखें, ये आपको सामने है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, अगर कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी, कि ये है जी 55 किलोमीटर है तो इसके कितने मीटर बनेंगे, हो सकता है आपको अगर ना पता हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन 55 मल्टीप्लाई यानी कि ضرب देंगे 1000 से, तो 5500 मीटर, 55,000 यानी कि 55,000 मीटर बन जाएगा। तो होपफुली आपको इस तरह समझने में क्लैरिटी होगी। तो इसी तरह आप देख लें दूसरी बात, अगर आपने कहीं कहीं ये भी होता है कि आपको कोई सवाल दिया जाए कि ये 56 किलोमीटर है और 450 मीटर है, टोटल कितना मीटर बनेंगे, तो याद रखें जो ये देखें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। अगर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको आपने क्या करना है, किलोमीटर वाले पोर्शन को क्या है, मीटरों में कन्वर्ट कर लेना है। ये देखिए 56 क्रॉस, हाँ ये नीचे आपको मैं हाईलाइटर भी ले लेता हूँ तो आपको समझा रहे हैं जी। ये देखें यहाँ पे देखें 56 है क्रॉस, इसको कर लिया 1000 से। तो ये आप आपके याद रखें, जब ऐड करने लगे तो किलोमीटर को मीटर से ऐड नहीं करेंगे, पहले एक क्वांटिटी को दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गया जी, तब्दील कर देंगे, यानी कि मीटर में तब्दील कर रहे हैं तो 1000 पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 पे, 56,000। अच्छा अब देखें, ये आपने यहाँ से ऐड करते हुए यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्लियर हो गया, ये ओके, ये 500 अब ये हो गया। अच्छा, इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि मीटर भी दिए गए हैं और फिर किलोमीटर में वापस आना है, तो ये भी सवाल हो सकता है। तो आपने सिंपल 1000 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 1 किलोमीटर क्या होता है जी, 1000 मीटर के बराबर। तो 2000 डिवाइडेड बाई 1000 किया किलोमीटर से, तो आपका वो किलोमीटर बन जाएगा। आप इस तरह आप ये कह सकते हैं, ये देखें इस तरह भी, 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर का, और 1 मीटर जो होता है 1/1000 किलोमीटर, यानी कि हजारवां हिस्सा होता है 1 मीटर, जो 1 किलोमीटर का होता है। ठीक है जी। तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो मैं बुनियादी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आपकी बड़ी हेल्प करेंगी। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो एंड में आपको व्हाट्सएप भी देंगे और ईमेल एड्रेस भी दूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन क्यूरी या फीडबैक देना चाहे तो दे सकें। तो इसी तरह ये देखें जी, ये फिर अगर दूसरा, फिर एक और चीज़ है कि अगर आपने सेंटीमीटर में करना है जी जी, यो तो फासला तो बड़े छोटे भी हो सकते हैं ना, समाल।
तो याद रखें 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब जो किलोमीटर में का मीटर की बात करें तो हजार का कॉन्सेप्ट चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आप क्या है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब 70 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वापस अगर सेंटीमीटर है मीटर में आना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह ये समझना, ये देखें। और फिर उसी वही सवाल जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये देखें, अगर आपने सारा कुछ दे देखें, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने अगर इनको कन्वर्ट करना है तो पहले सेंटीमीटर को में कर रहा है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको समझना चाहिए। इसी तरह सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए वही क्वेश्चन जो बताया था आपको कि आपने हजार से 100 से, सॉरी, आपने डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि एक जो मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये इसमें यहाँ भी बताया गया है, ये देखें। मीटर इंटू सेंटीमीटर आपको मल्टीप्लाई हजार से 100 से करना पड़ेगा और वरना डिवाइड करना पड़ेगा। ये सारे बहरहाल उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, इसके बाद है जी एक और यूनिट है, फिर सबसे छोटा मिलीमीटर कहलाता है। याद रखें 1 सेंटीमीटर में अब 10 मिलीमीटर होते हैं। तो याद रखें यहाँ पे देखिए, आप सेंटीमीटर से मीटर तो 10 से, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आगे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपने अगर सेंटीमीटर मिलीमीटर से सेंटीमीटर तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह के ये क्वेश्चन है, याद रखें। अब हम वाइंड अप कर लेते हैं कि आपका 1 किलोमीटर है, वो 1000 मीटर के बराबर है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। आप 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करवाना चाहें सेंटीमीटर, उस हिसाब से आपने उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है दो क्वांटिटी के दरमियान, तो आपका आंसर आराम से आएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स इन चीज़ों की थोड़ी सी मार्च कर लीजिएगा। कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो आप आराम से, ये देखें ये डिवाइड किया हुआ है, वही मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये सारी आपके बुक का पार्ट है जो ओरिजिनल इस वक्त मौजूद है, पीसीटीबी की ऑनलाइन भी मौजूद है वेबसाइट पे, तो हम उसकी मदद से आप करा रहे हैं। अगर कोई अमली सवाल प्रैक्टिकली भी आ गया तो आप आराम से चेंज कर लेंगे। तो होपफुली ये हो गया। इसी तरह आपने अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो याद रखें, किलोमीटर का किलोमीटर से ऐड करेंगे, मीटर को मीटर से ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि 1 किलोमीटर से आप सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते मीटर में, तो सबसे पहले उनको कन्वर्ट करना है, या एक फॉर्मेट में लिखते हैं जो आगे आपको शायद समझाया जाता है। समझा भी जा सकता है, लेकिन अभी हम चल रहे हैं जी कन्वर्जन यूनिट्स ऑफ टाइम देखते हैं। तो टाइम क्या है जी, आप वही चीज, आपको पता है वक्त के पैमाने जो हम सीखते हैं उनमें आपको पता है बुनियादी जो है घंटा है, फिर मिनट्स हैं और सेकेंड्स हैं, और अगर ज़्यादा उसमें जाएं तो घंटे जो मिलके 24 घंटे हैं। तो क्या बनता है, मैं आपको चलो डिटेल बढ़ा देता हूँ। 1 घंटे में कितने हो गए मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट हो जाते हैं। तो अब वो 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, फिनोमेना वही रहेगा तरीका, लेकिन आपको अब वक्त के हिसाब से देखना है। अब एक एक घंटे में क्या हो गया, 60 मिनट हो गए, और अब 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड हो जाते हैं। तो इतने लेवल पे देखा जा रहा होता है। अगर आप हफ्ते की बात करें तो, एक दिन की बात करें तो 24 घंटे होते हैं, ठीक हो गया। आपने एक वीक की बात करनी है तो 7 दिन हो जाएंगे, और फिर आपने एक महीने के 4 हफ्ते हैं, और इसी तरह 12 हफ्ते हो जाएंगे एक साल में, और दिन 365 66 कहलाते हैं, 366। तो इस तरह ये कन्वर्जन हो रही होती है। ये देखें जी, पीछे भी मैं दिखा चुका हूँ, ये देखें, ये 4 आवर्स को आपने मिनट में तब्दील किया तो ये 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मिनट 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो होपफुली आप क्लियर हो गए। इसी तरह 12 आवर 45 मिनट को हम मिनट में चेंज कर दिया इन्होंने, ये देखिए आपको बड़ी आसानी से ये क्लियर हो रहा है। ये देखें स्टूडेंट, 12 आवर है तो पहले 12 आवर को मिनट में तब्दील किया और फिर इनको ऐड कर लिया। अब इन मिनट को घंटों में वापस करना है तो इसको 60 पे डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया जी। इसी तरह ये देखें 480 है डिवाइडेड बाई, ये आपने मिनट में घंटों में तब्दील किया, मिनट को घंटों में। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, तो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो इसको की फैक्ट जो है, अहम मालूमात क्या है, 1 घंटा किसके बराबर होता है, 60 मिनट के। 1 मिनट 1/60th आवर के बराबर होता है। तो फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड हमें करना पड़ता है, ठीक हो गया, डिवाइड बाई 60 मिनट। ये देखिए, ये देखें, फिर इसी तरह आपने वही आपने डिवाइड किया है कन्वर्जन, मिनट्स को आप सेकेंड्स पे करना है, वही चीज़ 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, याद रखें। तो वही चीज़ जो पहले किलोमीटर मीटर हमने सेंटीमीटर मिलीमीटर पे आया, तो अब हम
सेकेंड्स में जा रहे हैं तो मिनट्स को फर्दर हम 60 पे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 सेकेंड्स आ जाएगा। अगर दोबारा वापस जाना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। ये बिल्कुल बड़े इजली आसानी से है, इसलिए कॉन्सेप्ट में समझना ज़रूरी है। इस तरह के एक आध क्वेश्चन तो आ गए तो क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो। ये देखें, अगर इसी तरह 12 120 मिनट और 69 सेकंड को लिखा हुआ हो, कोई एमसीक्यू टाइप आ जाए या वैसे क्वेश्चन आ जाए 2 मिनट नंबर का, तो आपने इसको इस तरह कन्वर्ट करके आपने चेंज कर लेना है। मिनट्स को सेकंड में करना है और सेकंड्स बताना है। अगर फिर वो कहते हैं जी टोटल मिनट्स भी बताएं एंड में, तो उसको डिवाइड कर देना है। सेकेंड्स को मिनट्स में आपने डिवाइड करना होता है। ये देखें 20 सेकेंड है तो डिवाइड किया तो 0.33 मिनट आ गया। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो अब आपने कन्वर्जन आप डेज में करना है तो 40 को याद रखें, तो याद रखें एक दिन में कितना है जी, 24 दिन होते हैं। अब घंटे हैं तो घंटों को आपने डिवाइड कर दिया 24 में तो वो आपके दिन निकल आए। एक दिन बराबर होता है 24 घंटे के। तो अब आवर्स हैं, घंटे हैं, उसको आपने दिन में तब्दील करना है, तो इस तरह का फार्मूला आप यूज करेंगे। अगर दिन को आपने घंटों में जाना है तो 5 क्रॉस 24 कर देंगे। ये देखिए, उम्मीद है इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इशू है तो आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं इस हवाले से। 2 वीक्स हैं तो वीक्स होता है, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो अब वीक्स में जा रहे हैं तो 2 क्रॉस 7 डेज, तो इसमें डेज आएगा 14। अब वापस जाना है तो 7 पे डिवाइड कर देंगे तो हफ्ते बन जाएंगे। देखिए एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, शुरू में मैं बता चुका हूँ। तो इसी तरह ये देखें, आप देखें 6, ये क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं सामने है कि आपके क्वेश्चन है, ये है क्या है जी, 6 वीक 3 डेज है। तो 6 वीक को पहले क्या किया, उसी तरह हमने डेज में कन्वर्ट किया, और डेज पहले भी थे उनको ऐड किया। अब वापस जाना वीक में तो 7 पे डिवाइड कर देंगे। और ये देखें, अब आपने ये 21 दिन को आपने वापस करना है वीक में, तो 7 पे डिवाइड किया है। तो ये वही आसान तरीके मैथ है, लेकिन समझ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब भी आप ये स्टूडेंट्स कर सकेंगे, वरना कंफ्यूजन रहती है और इस तरह स्टूडेंट को समझ ही नहीं होती और वो पेपर गलत कराता है या क्वेश्चन का आंसर गलत दे आता है, तो इस तरह उनके मार्क्स भी कट जाते हैं और वो एग्जाम में रह भी जाते हैं। तो ये देखिए 400 जो 20 दिन हैं वीक में हमने तब्दील करने हैं, तो ये देखिए 7 पे डिवाइड कर दिया है। अच्छा जी, अब मंथ को जो है हमने दिनों में तब्दील करना है। 11 मंथ है तो फिर वही है, एक मंथ में 30 दिन होते हैं। ये देखिए हमने 30 पे मल्टीप्लाई कर दिया, 330 दिन बन गए। यानी कि 11 मंथ के कितना, क्लास 3 पे कर 30 पे करते हैं, स्टैंडर्ड वे है। और फिर हमने अगर उसी तरह मंथ और इसको टोटल डेज में कन्वर्ट करना है, तो ये आपके पास सवाल है सामने है। तो होपफुली आप क्लियर हो गया। और फिर हमने डेज को मंथ में करना है, तो आपने उसको दोबारा 30 पे डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है आपको। ये देखें 3 मंथ बच जाएंगे। तो ये वही बेसिक कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन ये अगर मंथ होता है तो एक साल में अ, कितने माह होते हैं, 12। तो ये इसमें हम 12 का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखो मल्टीप्लाई 3 ईयर्स बाई 12। ये देखें, अगर हम 3 साल को कर रहे हैं तो मंथ में 36 मंथ बचेंगे, 36 मंथ, ठीक ना। 3 ईयर इज इक्वल टू 3 क्रॉस 12 मंथ जो आप कर रहे हैं। तो इस तरह हम डियर स्टूडेंट्स लर्नर्स, आपको उम्मीद है इसी तरह 15 साल है क्वेश्चन है, और ये आपको आइडिया होना चाहिए। 15 साल है तो ये देखें 7 मंथ है तो 12 से किया, और फिर इनका मंथ्स में करा, मंथ से दोबारा आना है तो फिर आपने 12 पे 12 मंथ्स का एक साल होता है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देख लें डिवाइड 18, ये देखिए 18। अब मंथ से ईयर में आ रहे हैं तो ईयर ईयर आपके सामने ईयर, तो 1.5 साल बनता है। ये देखिए, ये की फैक्ट, एक ईयर 12 मंथ के, एक मंथ एक होते 12 का हो गया। तो इस तरह, तो उम्मीद है आपको ये कन्वर्जन आसान हो गया होगा। तो यहाँ पे हम ये देख चुके हैं पार्ट, याद रखें। एक मैंने स्टार्ट किया था, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में इस 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। और याद रखें 24 घंटे का एक दिन बनता है, 7 दिन का एक हफ्ता बनता है, 4 हफ्तों का एक महीना बनता है,
और 12 महीनों का 1 साल बनता है। फिर इस हिसाब से आपने तकसीम अर्जात देना है कि एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा याद रखें, ये देखें मिनट्स और सेकंड्स हैं, तो मिनट्स को अलहदा ऐड करेंगे और सेकंड्स को इस तरह दे देगा। 28 चौवासी है तो उसी तरह चक 12 और 12 आ गया, एक हासिल हो गया, 3 5। तो इस तरह ये टोटल फिर आपने ऐड करके उनको मिनट्स और सेकंड में करना है। 60 मिनट के जब सेकंड्स हो जाएंगे तो उसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह टोटल टाइम ये आपने एडिशन में कर लेना होता है। तो होपफुली आपको इसको भी आसानी से आप कर लेंगे। तो आगे हम चलते हैं जी, क्या चीज़ है, ये एक्सरसाइज भी हो चुकी है। तो ये एक्सरसाइज है, आप खुद भी थोड़ी सी ट्राई करेंगे एंड में तो इंशाल्लाह सारा होगा। अच्छा अब आता है यूनिटरी मेथड्स, यूनिट 6 हम देख लेते हैं आज इसका। यूनिटरी मेथड होता है जिसे हम कहते हैं इकाई का कायदा। इकाई का कायदा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको आसानी से कि अगर अगर एक मकसद है, गिलास की कीमत 5 रुपए है, तो 10 गिलास की कीमत क्यों, तो मल्टीप्लाई करें 50 हो जाएगी। अगर एक सेब की कीमत 20 रुपए है, तो 20 सेबों की कीमत कितनी होगी सेब की, तो 20 क्रॉस कर देंगे। अच्छा इसी तरह कभी होता है कि 40 सेबों की कीमत 200 रुपया है, तो 20 सेबों की कीमत कितना होगी। अब क्या करेंगे, पहले एक ही कर लेंगे, निकाल लेंगे, यानी कि 40 तकसीम मतलब आपका जो भी है 200 है, तो 200 तकसीम 40 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। फिर आप जितने भी होंगे 5 पीस निकालना है। ये है ओवरऑल इकाई का कायदा। तो इसमें कोई ऐसी मसला नहीं है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको कुछ समझा दिया है, होपफुली आपको क्लियर कर लेंगे। ये देखें, द प्राइस ऑफ 5 kg वेजिटेबल आर 5 फाइंड द प्राइस ऑफ 13 kg वेजिटेबल। ठीक है, 5 kg का ये हो गया, तो 1 kg का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाई तकसीम कर लेंगे 5 से, तो सिंपल आपका जवाब आ जाएगा 80। तो 1 किलो क्या है, 80 रुपए का मिलता है। तो 13 कितना होगा, 80 का 13 कर लेंगे, तकरीबन 13 × 80 किया, तो 1040 यानी कि 1040 तकरीबन रुपए बन रहे हैं। तो इस तरह आपका ये है यूनिट का वक्त, यूनिटरी मेथड ये बताया जा रहा है। ये देखें आप इस तरह, ये देखें एक मैग्नीफाइंग गिलास है जो बड़ा करके दिखाता है गिलास, उसकी कीमत ये है 245। 8 की क्या होगी, ये देखें ज़र्ब कर दिया। ठीक है जी। तो इस तरह आपने ये मेथड को अप्लाई करना है। कहीं कहीं आ जाते हैं सवाल, तो थोड़े आ सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। आपके सिलेबस का पार्ट भी है, आपको अपने वैसे एग्जाम में भी आसानी रहेगी और इसके लिए भी है। तो इसी तरह ये देखें प्राइस ऑफ पेंसिल आया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये आया हुआ है, देख लें। ये देखें जी, आपके सामने है कि एक पेंसिल की कीमत 10 रुपए है, वाट वाले प्राइस है 15 पेंसिल। तो एक पेंसिल है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए इसी तरह कुर्सी है कि 20 कुर्सियों की कीमत ये है। तो वही बात है कि पहले आपने क्या करना है, एक कुर्सी की फाइंड करनी है, तो डिवाइड कर देंगे 20 से। ये देखिए, तो 362 आ गई। अब अगर कोई कहे जी 10 की बताएं, 8 की बताएं, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको इकाई का कायदा या यूनिटरी मेथड है। यहाँ पे एक है मैंगो ऑर्चर्ड, आम के बाग में देर आर 5 ट्री इन 32 आइडेंटिकल रोज। तो एक जैसी रो में 32 जो है ना, 32 रो में है, तो एक रो में कितना होगी, तो यकीनी बात है डिवाइड कर देंगे, 18 है। तो अब कोई कहे जी 6 रोज में कितनी बनेगी, 18 6 कर देंगे, तो 108 हो जाएगा। तो ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ये बड़ा इजी मेथड है। अब वही चीज़ पे आ रहे हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन है जो मैं इंग्लिश में भी बच्चों के लिए भी जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि मकसद यही है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो साउथ पंजाब के स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम के होते हैं और उनके लिए बड़ा मसला होता है टेस्ट क्लियर करना, तो उर्दू में एक्सप्लेन भी हम कर रहे हैं। फाइंड द प्राइस ऑफ वन ट्यूबलेट बाई डिवीजन, देन मल्टीप्लाई द प्राइस ऑफ ट्यूबलेट बाई 7, फाइंड द। अच्छा क्वेश्चन मेरे ख्याल में ऊपर है, तो इसलिए मैं जरा देख लेता हूँ। अब देखें, फादर बॉट 12 ट्यूबलाइट, देखिए एक वालिद से 12 ट्यूबलाइट लाए फॉर द होम विच कॉस्ट आर एस 6900, यानी कि 6900 ऑल टुगेदर, ये 6900 रुपये में 12 ट्यूबलाइट वो लेके आए हैं एक वालिद साहब घर के लिए, बच्चों के लिए। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 7 सच ट्यूबलाइट, 7 की क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करेंगे प्राइस ऑफ 12 की कितनी है, इसमें आप उर्दू में लिख सकते हैं 12। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए 12 ट्यूबलाइट की कीमत 6900 रुपये लिख लेंगे उर्दू में। इसी तरह एक ट्यूबलाइट की क्या बनी थी, तो 12 पे डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए
तो एक की कितना 500 से 75 है, तो वो कहता है 7 की पूछ रहे हैं, तो इसका प्राइस 7 की ज़्यादा खा जाएगी। तो इसलिए यूनिटरी मेथड इंपॉर्टेंट है कि एक का फाइंड कर लें, फिर उसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन यूनिटरी मेथड में आसानी से हो जाएंगे। और इसी तरह ये देखें, ये दूसरा क्वेश्चन ये है, एक नोटबुक है जिसके 30 पेजेस हैं नोटबुक के। हाउ मेनी पेजेस विल बी देयर इन 14 सच नोट। तो इसमें कितने होंगे, तो डिवाइड 30 पे कर देंगे और 14 पे आपने उसको फिर देख लेंगे। तो ये मैथ है, ये भी आपने कर लिया। अच्छा जी, जियोमेट्री, जियो का मतलब होता है जमीन, और मेट्री का मतलब पैमाइश करना, यानी कि जमीन की पैमाइश करने को नाम में ज्योमेट्री कहते हैं। तो आपका इसमें आपने देखते होंगे कि जाविया, एंगल, आपके पे रकबा, आपका पेरीमीटर, अहाता, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो आज हम इस पार्ट में ज्योमेट्री का क्लियर करते हैं, फिर अगले पार्ट में हम मजीद भी देखेंगे। तो पहले इनकी देख लेते हैं एंगल। ठीक है जी, एंगल जाविया को कहते हैं जी। इसका जो जाविया है, तो आपको पता है, दो जो आपके शुआएं होती हैं जिसे रेज भी कहते हैं, एक वर्टेक्स या रास कहते हैं, मिल रही होती हैं। ठीक हो गया जी। तो उसको दरमियान जो आपका एंगल बनता है, जो वो बनता है, जो आपका बनाते हैं, तो उसको एंगल कहते हैं। जो तो इसको डिग्री में मेयर किया जाता है। तो और फिर इसको पैमाइश करने के लिए आप मुख्तलिफ आपने ज्योमेट्री का इस्तेमाल, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और आइए आज हम मुख्तलिफ एंगल भी देख लेते हैं और कुछ इसकी इस हिसाब से देख लेते हैं ज्योमेट्री का एंगल के जावी के हवाले से। अच्छा, ये 180 डिग्री है, जिसे हम खत मुस्तकीम वाला जाविया क्या कहते हैं, खत्ती जावा भी कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो प्रोटेक्टर की मदद से आप देखिए यहाँ से, क्योंकि ये अगर हम ये पूरा एंगल खींचे, तो ये एक जो आपकी लाइन है हॉरिजॉन्टल जिसे हम कह रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एंगल, इसको एंगल से यूं, इससे इस सिंबल से एंगल ऑफ ओ, यानी कि ये है एंगल ओ। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल, ये मैं यहाँ से कह रहा हूँ, सॉरी, ये है, ये ओरिजिन है इसका। ये सेमी सर्कल भी कहलाता है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ घूम कर जो आ रहा है, ये एंगल कहलाता है। तो ये 180 बनेगा। और यहाँ स्ट्रेट, अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं 90, ये 90 डिग्री यहाँ तक है, 90 प्लस 90, तो 180 का है। तो ये एक स्ट्रेट एंगल होता है, जिसे खत मुस्तकीम जाविया भी कहते हैं, खत्ती जाविया भी कहते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये देखें, अच्छा, इसी तरह ये आप देखें, यहाँ से हम लेकर आगे चल रहे हैं, तो दोस्तों कंप्लीट सर्कल याद रखें 360 का होता है। यहाँ से जीरो एंगल शुरू होता है, ये पूरा एक सर्कल में घूमकर यहाँ आ जाए तो 360 बनता है, तो 210 है। तो ये क्या है, 180 डिग्री कहलाता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको कुछ जावियों के बारे में बता दूं। कंस्ट्रक्शन एंगल पे कंस्ट्रक्शन हमने नहीं करनी। अब इसमें एक होता है एक्यूट एंगल, हादा जाविया जिसे हम बोलते हैं। हादा जाविया हमेशा याद रखें, जो एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। एब्ट्यूस एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं मुनफरजा जाविया, जो 90 से ज्यादा और 180 से कम हो। ठीक होगा जी। तो ये क्या कहलाता है जी, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। और जाविया मुस्तकीम होता है या खत्ती जाविया है, जिसे हम 180 के बराबर जो होता है। अच्छा, इसी तरह कैमा जाविया है, जो आप राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो स्ट्रेट एंगल होता है ये जाविया मुस्तकीम। बाकी राइट एंगल जो होता है कायमा जाविया 90 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, इसके बाद जाविया जो माकूस कहलाता है, जिसे रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं, वो एक सौ अस्सी से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, याद रखना। जिसे हमने पीछे देखा, ये एक रिफ्लेक्सिव एंगल भी कहला सकता है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए 210 है। ठीक है जी। ये देखिए रिफ्लेक्स एंगल्स कहलाते हैं, जिसे माकूसी भी कहते हैं, ये वाला। ये आपको समझा रहे हैं, ये वाला एंगल। ठीक है जी। ये उसकी ड्रा हुआ है, तो इसलिए आपको समझने में आसानी हुई, जिसको हम जावे माकूस या अक्सी जावे भी कहते हैं। तो ये एक एंगल के लिए ये वाला आपका सिंबल यूज करते हैं। और ये डिग्री में उसकी जो है यूनिट है, जिस तरह हमने किलोमीटर मीटर लिखते हैं, तो यहाँ पे डिग्री लिखते हैं। तो ये 90 डिग्री को बनाने का तरीका बताया गया, हम इसको नहीं गो थ्रू करेंगे ये स्टूडेंट्स, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपके स्टूडेंट टीचर से बन पढ़ा रहे होंगे। लेकिन मुख्तलिफ जावियों को हम किस तरह बनाते हैं, बहरहाल बेस मैंने आपको बता दी किस तरह करते हैं। ये देखें, ये 285 एंगल है, जो 360 है, तो ये जाविया माकूस ये भी कहलाता है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है पेयर ऑफ एंगल, एंगल के जोड़े जो होते हैं। ठीक है ना, एक होता है एडजेसेंट, साथ साथ मुतसिला जिले जिसे कहते हैं।
याद रखिए उसकी पहचान ये है, जैसे ये क्लॉक भी है, ये मिनट, ये घंटे आर की है, ये घंटे की है, और ये सेकेंड्स की है। तो ये इसका कॉमन जो है ना, कॉमन इसको आर्म कहते हैं, बाजू, ठीक है जी। और इसके साथ ये एक एंगल बनेगा और ये एक एंगल बनेगा, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल मुतसिला करेंगे, जिसका वर्टेक्स एक ही है और कॉमन उसका मुश्तरका रहा इसका वो होगा, बाजू बनेगा। तो ये जो है इस तरह के जो होते हैं, और वर्टेक्स जो रास कहते हैं, ये वाला रास है, ये इसको अगर ड्रा कर रहे हैं, ये पी, ये आर्म है, जिस तरह ये सेकंड्स की में दिखा रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं दोनों, यहाँ पे ये एंगल बनेगा और ये एंगल, ये मुतसिला कहलाते हैं या एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो फिर आपको इनका भी थोड़ा सा आइडिया हो, कभी अगर बात हो रही हो तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अच्छा, दो जाविये यूटिलाइज कर रहे होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका मजमूआ 90 डिग्री होता है। यहाँ देखें, ये कंप्लीट 90 का है, ये भी 45 का है, ये भी 45 का है। जरूरी नहीं है कि कम्प्लीमेंट्री एक 60 का, एक 30 का भी हो सकता है। तो मजमूआ क्या है ओवरऑल, यानी कि आप देखें, अब लिखते किस तरह, एंगल, एंगल लिखा AODB इस तरह, प्लस एंगल DOP, DOP, ये एक एंगल AOD है और दूसरा एंगल क्या है DOP, जो मिला के क्या बन रहा है 45 और 90 डिग्री। तो ये दोनों ये बता रहा है कि ये क्या है जी, आपके कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनके कंप्लीमेंट्री जाविये कहलाते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए इनको आपको क्लियर होना चाहिए, ये वाली देखें बताया गया है। और सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री का, डिग्री का उनका मजमूआ होता है, याद रखना है, ठीक है जी। और अब ये एडजेसेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इनके साथ साथ, ठीक है जी, मिले होते हैं, ये मुतसिला हो सकते नहीं है। अच्छा, कम और फिर याद रखें, सप्लीमेंट्री का वही बता रहा हूँ, 180 होता है। ये देखें यहाँ पे, आप देखें ये एंगल ये बन रहा है, और ये घड़ी में, क्लॉक में अगर देखें, इसको समझा रहे हैं, ये और है, ये मिनट की, और ये ऑन, ये देखें, ये मुतसिला भी है, एडजेसेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है आपके। अच्छा, अब आपके सामने है, ये देखिए, अब ये 80 डिग्री है, तो वैसे ये क्या बनेगा, हादा जाविया, एक्यूट एंगल बनेगा। और ये 90 से ज्यादा है या 100 का, मतलब ये मुनफरजा जाविया है, तो ये 180 का एंगल बन रहा है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। और ये 120 है, वही बताया था, ये भी आपका मुनफरजा जाविया है, जैसे 90 से ज्यादा 180 है, ये क्या है, हादा जाविया, जिसे एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर फिर ये सारी चीज़ें आपको उम्मीदें क्लियर हो गई हैं, मैं बेसिक आपको समझा रहा हूँ, बाकी ड्रा नहीं कर रहे, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। अच्छा, इसी तरह आपकी ट्रायंगल होती है, मुसल्लस, तीन कोनों या तीन कोनों वाली शक्ल को कह सकते हैं, तीन अजला होते हैं इसके, तो उसको हम मुसल्लस कहते हैं। तो मुसल्लस की आपके ये देखिए, ये है, तो इसकी भी अब अकसाम है। एक तो है अजला के हवाले से है, साइड्स जिसे बोलते हैं, साइड्स के हिसाब से। अगर ये तीनों साइड्स बराबर हों, ये देखें, ये देखें, इनके AB बराबर है BC, 3 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसी को हम कहते हैं जी मसावी वाली इजला, या इक्विलेटरल, इक्विलेटरल्स ट्रायंगल कहते हैं। ये इक्विलेटरल, अगर तीनों जिले बराबर होंगे, तो इनका फर्क भी जानना जरूरी है, कभी अगर MCQ आ जाएगा। और इनके एंगल भी, जाविये भी बराबर होते हैं, याद रखें, जिले भी बराबर हैं तानो, आपने देखा, और जाविये भी बराबर हैं, ये देखें, ये जिले हैं तीन, और ये जाविये हैं, ये एक जाविया, ये है, और ये है। याद रखें मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमूआ 180 होता है, तो ये 60 60 के तकरीबन बनेंगे, तो 180 डिग्री होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री भी आप कह सकते हैं। और जो चकोर होता है, चार कोनों का 300, 60 तक होता है, सॉरी। अच्छा, अब देखें जी, ये अब ट्रायंगल इज विद टू साइड इक्वल स्कार्ड, अब इसमें एक और है, जिसे हम क्या कह रहे हैं जी, एसोसिलिन, एसोसिल्स, सॉरी, एसोसिल्स, एसोसिल्स ट्रायंगल क्या होती हैं, जिसे हम मसावी साकैन कहते हैं, जिनमें दो जो है, यानी कि दो जिले बराबर होते हैं और एक मुख्तलिफ है, ये देखिए, ये बराबर है इसके, और ये छोटा है। अच्छा, उसके बाद और इनके जो बुनियादी जो जो बेस एंगल है, ये वाले, ये बराबर होंगे, और ये डिफरेंट हो सकता है तीसरा। तो ये एसोस्केलिन, यानी कि दो जाविये बराबर हैं और दो जिले बराबर हैं, ये वाले, ठीक है, इनको कहते हैं एसोसील्स ट्रायंगल या मसावियुल साकैन। तो होपफुली आपको ये भी कॉन्सेप्ट उम्मीद है क्लियर हो जाना चाहिए। और तीसरी है कि तीनों जिले और जाविये बराबर ना हो, ये देखिए,
और इनमें जाविये भी बराबर नहीं है, जिले भी देख रहे हैं, तो इनको स्केलिन कहते हैं, यानी कि मुख्तलिफ इजला, वो मसावे इजला इसको कहते हैं, मुख्तलिफ इजला और स्केलिन कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ इजला आप इसको इस तरह कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा, ये था हमारा अजला के हवाले से। अगर हम बात करते हैं एंगल के हवाले से, एंगल के हवाले से बात करते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल फॉर एग्जांपल है जी, ठीक है जी। अब इसको कहते हैं हादा जाविया, यानी हादा जाविया जो बताया था आपको, एक्यूट एंगल होते हैं 90 डिग्री से कम होते हैं, ऐसी मुसल्ला जिसके अंदर तमाम जाविये 90 से कम हो, ये देखें 40 60 30, तो ऐसी को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये जावियों के हिसाब से अकसाम है, वो पहले अजला के हिसाब से देख रहे थे। तो होपफुली, अच्छा इसी तरह आपकी राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, कहमत जाविया मुसल्लस इसे कहते हैं। तो इसमें एक एंगल 90 का होना चाहिए, ये देखें ये 90 का है, बाकी देख लें वो भी सब, तीनों का मजमू तो 180 होता है, और वो सप्लीमेंट्री एंगल भी एक मजमू 180 होता है, तो 450 40 हो गया। तो होपफुली आपको ये राइट एंगल पे का भी क्लियर हो गया। अच्छा इसी तरह ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं, एक होता है मुनफरजा जाविया जिसे बोलते हैं, 90 से ज्यादा और 180 से कम हो एक जाविया कम अज कम, ये देखिए ये है, ठीक है जी। ये आपने इसका 33 टोटल मिलाकर, ये वही चीज़ आपको पता है कि 180 का ही तो कंप्लीट बनेगा। ये देखें। अच्छा अब आपने इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ये हमने नहीं करना, ये आपका काम है, हमने बुनियादी चीज़ें आपको समझा दी, क्योंकि जो बुक में जो जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, जो आपके समझ आ जाएगा, इससे आपका एग्ज़ाम भी में भी बेहतरी आएगी, और इंशाल्लाह आप इसको उसको कवर भी कर लेंगे, तो आपके लिए वो भी अच्छा। अब क्वाड्रिलेटरल है जी, चकोर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। चकोर की चार साइडें होती हैं, ये जो मुख्तलिफ इसकी शेप्स भी हैं। तो आइए इनको हम देख देते हैं। ये आपको पता है चारों साइड्स बराबर हैं, एंगल बराबर है, ये एक मुरब्बा कहते हैं स्क्वायर, और ये रेक्टेंगल है। तो इस तरह हमने ये तमाम चकोर क्वाड्रिलेटर्स की टाइप हैं, तो जिनकी फोर साइड और फोर एंगल हों उनको हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं, ये चकोर कहते हैं, जिनके चार जिनके अजला हों और चार इजावी हों। तो ये देखें इनके, ये मुस्ततील नज़र आ रही है, क्योंकि आगे हमने मुस्ततील के बारे में भी पढ़ना है। ये मुरब्बा नज़र आ रहा है जिनके तमाम जाविये 90 के होते हैं। याद रखें चकोर में तमाम जाविये का मजमू 360 होता है। और फिर अजला देखा जाता है कि पैरेलल है, मुतवाजी हैं, और उनके अपोजिट, ये वाले एंगल अपोजिट कहलाते हैं, ये वाले मुखालिफ, ठीक हो गया, और ये अपोजिट है। और ये पैरेलल यानी कि इनकी मुतवाजी, ये अदला साइड्स कहते हैं, मुतवाजी हैं या पैरेलल है ये। तो इस हिसाब से इनकी डिफाइनेशन होती है। तो पहले देखें जी, स्क्वायर है जो मुरब्बा हम कहते हैं, मुरब्बे को याद रखें तमाम जो अजला हैं। अच्छा इक्वेटेड हैविंग फोर इक्वल साइड एंड फोर राइट एंगल्स। अच्छा अब देखिए राइट एंगल 90 का जाविया राइट एंगल कहलाता है, तो तमाम जाविये 90 के हों चारों, और उनकी तमाम साइड्स बराबर होंगे, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये तमाम 1 सेंटीमीटर होंगी। तो इनको कहते हैं जी, ये है स्क्वायर कहलाता है। लेकिन अगर एक ऐसी चकोर या क्वाड्रिलेटरल जिसके दो पैरेलल साइड, ये वाली और ये वाली बराबर हों, ठीक है ना, और तमाम एंगल फिर इनके भी 90 के हों, तो वो एक मुस्ततील कहलाती है। याद रखें मुस्ततील, रेक्टेंगल जैसे कहते हैं। तो ये देखें, ये पैरेलल के लिए निशानी है कि एल एम, ये वाला, ये आपको कंफ्यूजन ना हो कभी कभी अगर आ जाए एग्जाम में, एल एम पैरेलल ओ एन, ये देखें एल एम और ये ओ एन, ये आपस में मुतवाजी, ये बराबर होते हैं, और इस तरह ये देखें एल एम आन, ये मुतवाजी हैं, ये इसके बराबर है। एल ओ किसके बराबर है, एम एन के। तो इसमें साइड्स को ये इजला की बात कर रहे हैं। अच्छा पैरेललोग्राम जिसे मुतवाजिल इजला कहते हैं, हैविंग टू पेयर ऑफ, ये पेयर हैं ये वाली, वो कहते हैं जी ये पैरेलल साइड्स हैं ये दोनों, ठीक हो गया जी। एंड अपोजिट इक्वल। अब इसमें ये एक कॉन्सेप्ट है कि ये एंगल, ये अपोजिट एंगल, ये बराबर हो, ये 115 है तो ये भी 115, ये 65 है तो ये 165 हो। तो लेकिन इसकी शेप को थोड़ा सा फर्क देख लें, तो ये वाला आप गलत है, ये फिर वही चीज़ है। और आपका रोम्बस होता है मुअय्यन, मुअय्यन क्या है जी, ये देखें इनकी शेप ये है। आप ये मुतवाजिला इस तरह था, तो ये भी बिल्कुल क्वालिटी सेम है, लेकिन इनकी शेप इस तरह बनेंगी। आप आपकी ये जेड वाई है, ये दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल, हर आल हैविंग ऑल साइड इक्वल। अच्छा लेकिन याद रखें इनकी पैरेलल साइड इक्वल होंगी, ये वाली देख रहे हैं,
ये वाली टू पैरेलल टू पेयर, ये इसके इक्वल है मुश्तरक है, ये इसके इक्वल है, लेकिन अपोजिट एंगल बराबर है। इस केस में क्या है, ये अगर चार जैसे मुरब्बा की तरह इनकी ये शेप होगी, ये याद रखना है मुआयन में। ये जैसे मुरब्बा में इनकी तमाम साइडें, मतलब ये चार है तो ये सारों चार होंगी, और ये लेकिन इस तरह ये इनकी शेप बनेगी। ठीक हो गया, एक मुरब्बा में तो स्ट्रेट थी, लेकिन इनके एंगल आप डिफरेंट होते हैं, एंगल अपोजिट एंगल इनके बराबर होंगे इसकी तरह, इक्वालिटी जैसे ऊपर देखी हमने। ठीक हो गया, अपोजिट एंगल बराबर है, 80 80 100 100, लेकिन इनकी साइज मुरब्बा की तरह बराबर होंगी, लेकिन एंगल जो अपोजिट बराबर होंगे, और लेकिन मुतवाज़िल ज़िरा में ये सिर्फ पैरेलल मुस्ततील की तरह बराबर होंगी, और अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ये कहलाते हैं मुतवाज़िल ज़िरा, ये मुअय्यन या रोम्बस कहलाता है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया हो, इस तरह की कोई आ जाए। अच्छा, ट्रेपीजियम जो जर्न का कहते हैं, जब ट्रापीजियम में देखें, एक क्वाड्रेटर हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, अब इसमें पैरेलल साइड बराबर नहीं होता, मतलब एक जो है ना, वन पेयर जो है वो क्या होता है आपका, पैरेलल साइड होती है। ठीक है जी। तो इसी तरह ए बी सी डी क्या है जी, ये क्या आपको ट्रेपीजियम इस तरह में है। तो ए बी क्या है आपका, ए बी डी सी के बराबर, लेकिन इक्वल नहीं है, ये याद रखिए। पैरेलल सिर्फ एक है पेयर, बाकी ये पैरेलल नहीं हो सकती, ये यहाँ पे जा रही है मिल जाएंगी। पैरेलल होती है जो कभी आपस में मिले ना, जो मुतवाजी कहलाती हैं। अच्छा, आखिर में है जी काइट, पतंग जो बोलते हैं हम, जो कट पतंग क्या है आपका, ये देख लेते हैं पतंग, ये देखें, सॉरी पतंग, ये है जी पतंग, ये पतंग है इक्वालेटरल, ये भी चौकोर है, हमें टू इक्वल पेयर जैसा है। अब इसमें दो जो हैं एस वी होता है यूवी के, ये इस शेप पे एस वी इसके होता है यूवी के, और ये इसका ये बराबर इक्वल होते हैं। ठीक है ना, और साथ साथ जो है ना आपका अब ये देखें, ये आपके सामने वाले आमने सामने वाले ये अपोजिट, एक जो पेयर यहाँ पे ये अपोजिट एस और यू जो एंगल है ये बराबर होंगे, बाकी ये मुख्तलिफ होंगे, लेकिन टोटल जो मजमूआ याद रखें वो आपका 360 ही रहेगा। चकोर में तमाम जावियों का मजमूआ 360 होता है, जैसे मुसल्लस में 180 होता है। तो बाकी ये आपको उम्मीद क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव कर रहे हैं आगे, तो कंस्ट्रक्शन हम नहीं कर रहे, ये ज्योमेट्री बॉक्स की मदद से स्टूडेंट स्टूडेंट सीख चुके होंगे, नहीं सीखे तो आप ज़रूर इनको कंसेप्ट क्लियर करें, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे बेसिक आपको दानिश के लिए कंसेप्ट क्लियर कराना था, जो आप करा रहे हैं ये इतना काफ़ी है। अच्छा जी, अब सिमेट्री है जी, जिसे हम एंगी कहते हैं, तशाकुल तवाज़ुन कहते हैं। अच्छा, इसमें आप याद रखें दो चीज़ें हैं, जैसे आपको ये पता नज़र आ रहा है ग्रीन, और ये नज़र आ रहा है, ये आपका वर्टिकल एक्सिस है। तो अब आपने रिफ्लेक्ट करना है किसी चीज़ को, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री इसको कहते हैं, यानी कि मोनाकिस होने वाली सिमेट्री हम आएंगी। अगर एक शेप को आप दोबारा उसी स्टेज में वापस उसको रोटेट कर रहे हैं, यानी कि सिमेट्री उसको रिफ्लेक्ट कर दें एक जगह से उसके एक्सिस के गिर्द, तो वहीं आपकी शेप बने, तो वो आपको सिमेट्री कहलाती है, एक जैसी ये हमेंगी कहलाती है, तशाकुल तनासुब कहलाता है। जैसे कि एम को उधर कर दें, दोबारा वो फ्लिप कर दें तो वहीं आ जाएगी। ये देखें, ये आपके ओ ओवल टैप, और ये आपकी तितली जो बटरफ्लाई है, ये वाली चीज़ें बल्यूलेस किस जो रिफ्लेक्टिव, जो लाइन ऑफ जो सिमेट्री होती है जी, ये कहलाती है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहलाती है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहेंगे। ये इसी तरह ये देखें, अ, अ, इसमें इसमें चार लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, याद रखें। ये स्क्वायर है, इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, यानी कि आप इसको चेंज कर लें तो सेम आपकी रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। अच्छा, एक होता है जी घूमने वाली या रोटेशनल, जो आप कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री क्या कहलाती है। ये होती पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिव की है, जिसे हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री के। आप उसको घुमाते जाएं सर्कल वाइज, ये देखें जीरो से गए यहाँ पे, फिर इधर आए, फिर इधर आए, ये देखें, और फिर ओरिजिनल है, ये देखें। ये फर्स्ट टाइम घुमाया तो ये वाला पोर्शन इधर आ गया, फिर घुमाया, जिस तरह आप घुमा रहे हैं फैन के पंखे घुमाते हैं, इसी तरह ये भी देखें रोटे और 360 पे घूम के वापस, ये रोटेशनल सिमेट्री कहलाती है, ये सेम शक्ल दोबारा आ जाए, ये देखें। अच्छा, इसके लिए थोड़ी शर्तें भी हैं, कि अगर आपको आर्डर टू है आपकी, ये देखें यहाँ पे, ये बिल्कुल सेम थी, इस मरतबा ये शेप सेम नहीं रही, लेकिन दूसरी मरतबा ये एक मरतबा सेम आ गई, फिर आपने घुमाया फिर ये सेम आ गई, तो चार मरतबा रोटेट किया, दो मरतबा देखें शक्ल सेम आ रही है, साइड चेंज हो सकती है, शक्ल सेम आ रही है, तो इस तरह कह सकते हैं। तो आर्डर ऑफ टू भी कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखें ट्वाइस नहीं आया, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि एक मतलब घुमाया ये आया, फिर घुमाया, फिर घुमाया, यानी कि इस तरह चल रहे हैं ना, इस तरह घुमाया, इस तरह घुमाया, इस तरह, लेकिन एक मरतबा आया है, दो मरतबा आने का होता तो फिर रोटेशनल सिमेट्री कहलाती, वरना वो रोटेशनल सिमेट्री सिमेट्री नहीं कहलाती, क्योंकि व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर, ये मरकज से जब घुमाई गई है,
सेम ओनली वंस, एक मरतबा सिर्फ आई है, जहाँ घुमाने के बाद वो दोबारा उस स्टेज पे आए हैं तो एक मरतबा, लेकिन उस शेप में देखें जब हम घुमा रहे थे ऊपर, तो वो देखें दो मरतबा आई है। इसी तरह ये देखें, ये एक्सेस है, आप पकड़ के घुमा रहे हैं ना, तो एक मरतबा आई, पहले ही फिर आई, ये सेम शेप की, ये दो मरतबा आ गई। तो ये अब रोटेशनल सिमेट्री है, वरना ये वाला क्वेश्चन जो है रोटेशनल सिमेट्री को मीट, रोटेशनल सिमेट्री को मीट नहीं करता। तो नेट्स ऑफ थ्री डी शेप जो होते हैं आपने पढ़ा होगा, मुकाब है और मुकाब नुमा है, क्यूबाइड क्यूब, क्यूब, ये जो क्यूब होता है उसकी जो सिक्स साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ होती है, और क्यूबाइड तो मुकाब नुमा में वो साइड इक्वल नहीं हो सकती। तो अब इसमें वो कहते हैं जी नेट्स वाला जाल बनाकर आप खोल सकते हैं टू डायमेंशनल में। ये देखिए, इसको किया तो इसको छः जो आते हैं, आप डाइस को जब फ्लिप करते हैं, जैसे हम छक्का बोलते हैं, हम लोगों ने पाँच चार इस तरह आता है, लेकिन खोल के रख दे तो ये आ गया, ये एक नेट्स कहलाता है इसका, कि इसके हर साइड को खोल के रख देना। ठीक हो गया, अनफोल्ड कर देना, यानी कि तहे को खोल देना, तो ये नेट्स भी कहलाता है। तो इस तरह आप ये देखें, ये क्यूब है, मुकाबला इसको खोला है तो ये देखिए सिक्स साइड है और इक्वल लेंथ की होती हैं। आप इसी तरह किसी चीज़ को भी खोल सकते हैं, ये देखिए मुकाबला जिसे कह रहे हैं, यानी कि साइड्स इक्वल नहीं होती, तो इसको खोल दिया, ये नेट्स बना दिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरह क्वेश्चन आते तो कम है, लेकिन क्योंकि ये मौजूद है तो मैंने कहा आपको समझा दूं। अच्छा, एक तकून होती है, कोन नुमा जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह आइसक्रीम में कोन खाते हैं तो पैरामिड कहलाता है। तो पैरामिड को भी थोड़ा सा आप देख लें, ये देखें इसको, ये एक शेप है, पैरामिड कहलाती है। तो कहीं भी अगर ऐसा आ जाए तो, एंड द राइट साइड इज द नेट ऑफ पैरामिड, ये पैरामीट्रिक है। तो इसमें क्या है जी, आपकी चार ट्रायंगल्स बन रही हैं एंड एक स्क्वायर बन रहा है, ये देखिए, ये अब आप खोलेंगे, आप इसको हल करने के लिए भी आसान हो जाता है। एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर बन गया जिसकी प्रॉपर्टी स्क्वायर की होंगी, बाकी ट्रायंगल है, जो चार ट्रायंगल के आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं एंगल वाइज, उसको फिर आप बहुत से काम कर सकते हैं। दिस इज कॉन्सेप्ट पैरामिड, अगर हो सकता है ये लिखा हुआ हो कि पैरामिड कैसे है क्या है, तो ये क्या है कि कलेक्ट करना पड़े तो आप आसानी से कर लेंगे। और इसका नेट्स का भी कोई पूछ ले तो नेट्स इस तरह आप एक ट्रायंगल, और ये बनेगा आपका, ये देखिए एक स्क्वायर है, और फिर एक दो तीन चार जो है फोर ट्रायंगल बन गए हैं, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल। तो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये था हमारा आज का। देख लेते हैं आगे है, नहीं बिल्कुल नहीं, बस हमने तकरीबन कवर कर लिया है। तो यहाँ तक ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम के लिए। और आखिर में जो खास तौर पे कोशिश करेंगे आप, जो आपके एमसीक्यू टाइप हैं या फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा। हम भी कोशिश करेंगे आखिर में एमसीक्यू पेपर के एग्ज़ाम के मुताबिक, और इसको भी शायद टच कर लें, उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, क्योंकि लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो लास्ट होगा, पैरामीटर एरिया से लेकर हमने डेटा हैंडलिंग तक करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट हमने मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए, ये पार्ट टू था दानिश स्कूल टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से हेल्प के लिए। तो आज का लेक्चर यहाँ तक। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं हमसे तो कांटेक्ट के लिए व्हाट्सएप है 03205966 143 0320 और बुखारी बेट्स BUKHARIBITS@gmail.com, इस पर रब्ता कर सकते हैं। और आज का लेक्चर यहाँ तक, इजाज़त दीजिए, फीमेल।